नमस्कार, मैं अशोक घोष। झारखंड सरकार ने 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार इसे विकासपरक और जन कल्याणकारी बता रही है, लेकिन क्या यह बजट सच में झारखंड की जनता की समस्याओं को हल करेगा? क्या इसमें बेरोजगारी खत्म करने, गरीबों की मदद करने और किसानों की हालत सुधारने का कोई ठोस प्लान है, या फिर यह सिर्फ कागजों में दिखने वाला बजट है? आज हम इस बजट की पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। क्या खास है, क्या कमी है और विपक्ष की क्या राय है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बजट की पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि झारखंड का कुल बजट कितना है और इसका कितना पैसा कहां कहां जाने वाला है। कुल बजट है 1,45,450 करोड़। पिछले साल के बजट से वृद्धि कितनी हुई है? 16,550 करोड़। राजकोषीय घाटा कितना है? 11,253 करोड़। सरकार का दावा है कि यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन क्या यह सच है? चलिए विस्तार से जानते हैं। अब जानते हैं कि किस सेक्टर को कितना बजट मिला है और क्या यह पर्याप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में 17,200 करोड़ मिले हैं। सरकार का दावा, स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, शिक्षक भर्ती और छात्रवृत्ति में इजाफा होगा, लेकिन हकीकत क्या है? झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है और शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया भी धीमी चल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना मिला है? 12,500 करोड़। सरकार का दावा है नए अस्पतालों का निर्माण और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन हकीकत क्या है? पिछले योजनाओं में कई अस्पतालों की हालत बदहाली थी, डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी थी। तीसरे नंबर पर महिला सशक्तिकरण है, 13,363 करोड़। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। सरकार का दावा, महिलाओं को आर्थिक सहायता और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? पहले की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ। क्या इस बार हालत बदलेंगे? नंबर 3 पर है कृषि और किसान, जिसमें बजट है 8,400 करोड़। सरकार का दावा, किसानों का कर्ज माफी, नई सिंचाई योजनाएं और फसल बीमा मिलेगा, लेकिन हकीकत, किसानों की समस्या पर सरकारी लाभ नहीं मिलता। मंडियों की हालत खराब है और बिचौलियों का राज जारी है। नंबर 5 पर है सड़क, बिजली और पानी, जिसमें कि 22,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। सरकार का दावा, हर गांव को सड़क, हर घर को पानी, 24/7 बिजली मिलेगी, लेकिन हकीकत क्या है? अब भी कई गांवों में बिजली कटौती, गंदा पानी और जर्जर सड़कें आम समस्या है। अब बड़ा सवाल, क्या यह बजट झारखंड के लोगों की असली समस्याओं को हल करेगा? सकारात्मक पहलू क्या है? सकारात्मक पहलू यह है सामाजिक कल्याण पर बड़ा निवेश, महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़ता फोकस। अब हम नकारात्मक पहल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें यह चीजें हैं। बेरोजगारी के लिए ठोस योजनाएं नहीं है, किसानों के लिए बजट कम है, योजनाओं की सही क्रियान्वयन नहीं होने की चिंता। सरकार हर साल बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह योजनाएं सिर्फ कागजों पर रहेगी या जमीन पर भी लागू होंगे। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। झारखंड के किसान, युवा और आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक सरकार अपने वादों को जमीन पर लागू नहीं करेगी, तब तक यह बजट सिर्फ दिखावे के सिवा कुछ नहीं होगा। हम मांग करते हैं कि सरकार योजनाओं का सही क्रियान्वयन करे ताकि जनता को असली लाभ मिल सके। दोस्तों, इस बजट को लेकर विपक्ष की क्या राय है? चलिए वीडियो में उन लोगों का भी राय देख लेते हैं। आज का बजट कैसा रहा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब भी बजट आता है तो इस राज्य के एक आम व्यक्ति को बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन बजट को पढ़ने के बाद, चूंकि अल्पकाल में आधा ही पढ़े बजट को, चूंकि आनंद फानन में फिर वहां से जमशेदपुर निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से पुराने समय में बजट प्रस्तुत किए जाते थे, केवल प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से है अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस बजट में मूल रूप से इनका जो लक्ष्य यही रहा कि जो मैया सम्मान योजना जिसके माध्यम से सरकार में आई है, उस राशि को, उस सब्जेक्ट को, विषय को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को एक दिशा में मोड़ने का कार्य किया। मुझे युवाओं के लिए बजट में क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण? देखिए, मेरे हिसाब से कम देखिए, ये सोच सकते हैं कि आप 100% अगर आप नियोजन नहीं दे पाते तो कम से कम आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जहाँ लेके जाना चाहिए था। यही सरकार टेंडर की बात करती थी कि हम लोग 30 से 50 करोड़ तक का जो है स्थानीय संवेदकों को ST, SC, OBC आरक्षण के साथ देने का कार्य करेंगे, वहाँ भी फेलियर दिखी है। और पूर्व में जो उन्होंने एक वादा किया था कि जो स्नातक होंगे उनको 5,000 और जो स्नातक उत्तर होंगे उनको 7,000, तो कहीं ना कहीं उन विषयों पर, युवाओं के विषयों पर 5 लाख प्रति वर्ष नई नियुक्तियां, उन विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बजट है। देखिए, अब तो जब बजट तो किताबों में बड़ी सुंदर
बोलने में बड़ी सुंदर, लेकिन जब वो धरातल पर हम जाते हैं और धरातल जब उस बजट का क्रियान्वयन होते हुए देख पाते हैं, तभी आप मानेंगे कि हाँ ये मुस्कान वाला बजट है, या फिर अबुआ राज में बबुआओं की झोली में चला जाएगा, ये भी देखने को। माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी ने हाँ। जो बजट पेश किया है, ये लपबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। लपबाजी। अच्छा। कोई विजनरी बजट नहीं। इस बजट के अंदर खुद स्वीकार किया है कि अबुआ आवास के 6,50,000 आवास निर्माण की इनका जो बजट इन्होंने जो किया था, उसमें अभी तक 19,000 कंप्लीट हुआ, ऐसा ही एक कह रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इनकी गति क्या है। भाई आप 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट बना देने से नहीं होगा ना। वो पैसे आएंगे कहाँ से? वो पैसे आप खर्च जो करते हैं वो समय पर खर्च होता है या नहीं होता है? दूसरा क्या है कि बेरोजगारों के लिए इसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। आज कोई प्रावधान नहीं है कि बेरोजगार, इतने हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, इनके लिए कोई नहीं है। इनके अंदर कोई नहीं है कि हम इतनी नौकरियां इस 25-26 में मैं दूंगा, इसके बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर सिर्फ लच्छेदार भाषा में और इसके अंदर कविता पाठ करने से ये बजट विजनरी नहीं हो जाता, बल्कि कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चूड़ी। इसी तरह के झारखंड सरकार से उम्मीद है, और हम लोग चाह रहे थे कि आज पुनः घोषणा करेगा कि 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी, और जो बचा हुआ नौकरी उसमें कहीं पे इस तरह का युवा लोग एकदम ठका महसूस कर रहा है। जो 5 लाख नौकरी का वादा करके आया था, ये बोल रहे कि अबुआ बजट है। हमको तो लगता है कि बबुआ बजट ही साबित हो गया। आप सब ने देखा कि वित्त मंत्री खुद भी इतना बजट से निराश हताश से पूरी तरह से नहीं पढ़ा, बीच बीच में पढ़ते हुए अंतिम में कविता पाठ करके समाप्त कर दिया। तो इसी से आप समझ सकते हो बजट कितना घिसे पिटी है। मैया सम्मान योजना तो पिछले वर्ष इन्होंने शुरू किया था, जो चल रहा है, लेकिन बाकी अगर आप योजना को देखेंगे तो सब वही घिसी पिटी है। कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे यहाँ की बेकारी बेरोजगारी दूर कर सके। ये कहीं कोई दिखता नहीं है बजट साफ, मतलब नया कुछ भी नहीं दिख रहा है, विजनरी नहीं है ये बजट। तो विजनरी का नया कुछ दिखता नहीं है बजट, ऐसे ही है। क्या कुछ सलाह रहेगा सरकार को? सलाह देना होगा, हम लोग देंगे, लेकिन सलाह कोई सुनता थोड़ा है यार, वो अपना ही काम करता है। अब बड़ा सवाल, क्या आपको बजट सही लगता है? क्या सरकार सच में जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, या फिर यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? आपकी राय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या यह बजट झारखंड की जनता की असली समस्याओं को हल कर सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको झारखंड की सच्चाई और जरूरी खबरें दे सकें। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय भारत, जय हिंद।